इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है। समझौते को लेकर दोनों नेताओं में बहस हुई है। जेडी वेंस ने दोनों के बीच बचाव किया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते का दबाव बना रहे थे। यूएस के बिना यूक्रेन कुछ नहीं है, यह ट्रंप ने कहा। यूएस के बगैर यूक्रेन वॉर नहीं लड़ सकता। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिले हैं और दोनों के बीच बहस हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। समझौते को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई। जेडी वेंस ने दोनों के बीच बचाव कराया है और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि काफी देर से दोनों नेताओं के बीच काफी तीखी बहस चल रही है। पहले पत्रकारों को वहां से बाहर निकाला गया और इसके बाद फिर वापस बुलाया गया है। तो ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो न तो बाइडेन की ना ओबामा की किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये रशिया के संदर्भ में वो एक सवाल का जवाब देते हुए बता रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि समझौते को लेकर, क्योंकि ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते का दबाव बना रहे हैं कि अब युद्ध बहुत हो गया, अब समझौता पुतिन के साथ हो जाना चाहिए। और यह भी ट्रंप ने कह दिया कि यूएस के बिना यूक्रेन कुछ भी नहीं है। यूएस के बगैर यानी कि अमेरिका के बगैर यूक्रेन जो है वो युद्ध नहीं लड़ सकता। इस बात को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बहस हुई है और जेडी वेंस ने दोनों के बीच समझौता कराया है, बीच बचाव कराया है। इस बहस को रोका है जेडी वेंस ने, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हो। जेडी वेंस जिस पोजीशन में इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने दोनों के बीच बचाव कराया है। और जानकारी है कि पहले पत्रकारों को वहां से हटाया गया था और इसके बाद पत्रकारों को दोबारा अंदर बुलाया गया है। यानी कि समझौते को लेकर ज़ेलेंस्की अभी भी थोड़े से सख्त हैं। यानी वो समझौता करना तो चाहते हैं लेकिन यूक्रेन की कुछ शर्तों के साथ, लेकिन ट्रंप चाहते थे कि यह समझौता हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं कैमरे के सामने दोनों नेता एक दूसरे के साथ एक तरह से बहस कर रहे हैं, जिरा कर रहे हैं और ये ट्रंप बार बार याद दिला रहे हैं कि वो मैं हूं जिसने आपको ताकत दी है। ये वो ओबामा नहीं थे जिसने आपको ताकत दी है, वो बाइडेन नहीं थे जो ताकत दे रहे थे, मैंने आपको ताकत दी है। और ट्रंप बार बार ये याद दिला रहे हैं कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो गट्स नहीं है जो बिना अमेरिका के युद्ध लड़ सको। और ये हकीकत भी है एक तरह से इस सिचुएशन में कि क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट जो बाइडेन ने दिया यूक्रेन को, जिस तरह के हथियारों की सप्लाई जो बाइडेन के टेन्योर में हुई, ये बात भी सच्चाई है कि अगर यूएस कदम पीछे खींच लेता है, अमेरिका कदम पीछे खींच लेता है, तो यूक्रेन की ताकत इस वक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी, अपने हथियार, अपने लोग, सब कुछ दांव पर लगा चुका है रशिया के साथ युद्ध में, रूस के साथ युद्ध में। और पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बात भी तभी बनेगी जब अमेरिका कोई ना कोई स्टैंड क्लियर करेगा। और इस बातचीत में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप जो है वो दबाव बना रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर और यह भी याद दिला रहे हैं कि अमेरिका के कितने एहसान है तुम्हारे ऊपर। खास तौर से वो बार बार जब ये याद दिला रहे हैं तब अपनी बात ज्यादा कर रहे हैं, यानी उसमें अमेरिका के साथ, अमेरिका से ज्यादा वो ट्रंप के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि पहले के कार्यकाल में, दूसरे राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में वो सब कुछ नहीं मिला जो ये ट्रंप तुमको मुहैया करवा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है इस बहस के दौरान कि आप पुतिन की भाषा में बात कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़े अपडेट हम बता रहे हैं। ऐसे तो बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने क्या क्या कहा ये भी आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बहस में क्या कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। अमेरिकी दौरे पर हैं ज़ेलेंस्की, यह बात आप समझ लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं और साथ में बैठकर दोनों नेता बहस कर रहे हैं। अब बहस के दौरान ट्रंप ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर
कि वो युद्ध को रोके। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, हमारी वजह से यूक्रेन बचा है, ये ट्रंप याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं है आपकी, हमारे बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते। एक तरह से यह हकीकत भी है, लेकिन जिस माहौल में यह बातचीत हो रही है, दो देशों के बड़े नेता बैठकर जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसा अमूमन देखा नहीं गया पहले। खासतौर से एक तरफ सर्वशक्तिमान एक तरह से जिसको कहा जाता है वो अमेरिका है, सुपर पावर अमेरिका है, और दूसरी तरफ यूक्रेन जैसा देश है जो एक तरह से अमेरिका के एहसानों के नीचे दबा हुआ है। और ज़ेलेंस्की बैठकर सामने कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते। ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि आप तो पुतिन की भाषा में बात कर रहे हैं, आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, आप मेरे ऊपर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। और ट्रंप बार बार याद दिला रहे हैं कि वो ओबामा थे जिन्होंने आपको शीट्स मुहैया कराई हैं, और वो हम हैं जिन्होंने आपको जेवलिन मुहैया कराए हैं। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मारक हथियार अगर आपको किसी ने दिए हैं तो वो हमने दिए हैं। यानी हमारे लिए वो अपने कार्यकाल का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमने, यानी ट्रंप की सरकार ने आपको ये मारक हथियार मुहैया कराए हैं जिनकी दम पर आप बचे हुए हैं। हमारी वजह से यूक्रेन बचा, ये ट्रंप ने अपनी स्पष्ट भाषा में कह दिया है। हालांकि कुछ देर के बाद जेडी वेंस जो नजदीकी बैठे थे उन्होंने इस बहस को रुकवाया है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था और इतना खुलकर चीजें पहले कभी नहीं आई। प्रेस में रिपोर्ट हुई है कई चीजें इससे पहले, लेकिन ये स्पष्ट भाषा में एक तरह से ट्रंप बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए ज़ेलेंस्की को बता रहे हैं, और ज़ेलेंस्की भी अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। और यह भी हम आपको बता दें कि यूक्रेन को बहुत स्पष्ट कहा है कि आप हमारी वजह से बचे हुए हैं। यूक्रेन को $350 बिलियन दिया है, यह भी जिक्र कर दिया ट्रंप ने। यह बता दिया कि हमने $350 बिलियन आपको दिया है।